स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में 2765 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। हम ग्रुप डी के सेट सॉल्व कर रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है दोस्तों, आपको नए क्वेश्चनों से रूबरू कराना, जो कि सीधे सीधे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका लेवल एज इट रहने वाला है जैसा ग्रुप डी में पूछा गया था, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न है। टीसीएस यही पैटर्न फॉलो करने वाला है आपके एनटीपीसी में। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे 2766 से। 2766 क्वेश्चन नंबर है। क्या कह रहा है दोस्तों? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, परंतु फिर भी वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी कितनी है? तो दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास कि आपको चाल दे रखी हो, अगर कोई चाल S1 है और टी टाइम देरी से पहुंच रहा है कोई बंदा, फिर दोबारा S2 चाल से जा रहा है, फिर टी टाइम देरी से जा रहा है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखना है, अगर दोनों ही बार में वो लेट आ रहा है तो इफ़ेक्टिव जो टाइम का डिफरेंस आएगा, अगर दोनों ही बार में या तो जल्दी पहुँच रहा है या दोनों ही बार में लेट हो रहा है, तो जो इफ़ेक्टिव डिफरेंस होगा वो दोस्तों इनका डिफरेंस हो जाएगा T1 माइनस T2। ये इफेक्टिव डिफरेंस लेंगे हम। अगर दोनों ही अलग अलग हैं, पहली बार में S1 चाल से चलते हुए अगर वो T1 पहले पहुंच जाता है, दूसरी बार में S2 चाल से चलते हुए T1 देरी से पहुंचता है, तो इफेक्टिव जो डिफरेंस आएगा वो प्लस हो जाता है दोस्तों। अगर दोनों सेम हैं तो माइनस लेना है आपको, और दोनों अगर डिफरेंट हैं तो आपको प्लस लेना है। ये समय का अंतर आ जाएगा। उसके बाद होता है क्या, अगर मैं दूरी की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू T1 माइनस T2। और अगर ये समय का जो अंतर है वो आपका मिनट में है तो डिवाइडेड बाई 60 कर देना। इससे आपकी जो दूरी निकल के आएगी वो किलोमीटर में निकल के आएगी। अब यहाँ भी यही क्वेश्चन है, अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है तो S1 हो जाएगी मेरे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और 15 मिनट देरी से पहुँच रहा है। इस कंडीशन में 15 मिनट लेट हो रहा है। अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, मतलब S2 मेरे पास हो जाएगी दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भी वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अब वो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यहाँ भी लेट हो रहा था दोस्तों, यहाँ भी लेट हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में लेट हो रहा था, तो समय अंतर आ जाएगा मेरा वो 20 मिनट का आ जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, डिस्टेंस निकालूंगा, दोनों चालों का गुणनफल करना है मुझे, और फिर यहाँ अंतर लेना है इंटू समय का अंतर है मेरे पास 20, और 60 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि समय का जो अंतर आया वो मिनट में आया है। इसे सॉल्व करूँगा तो 20 तियाँ 60 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, मिनट यहाँ पर 15 मिनट लेट पहुँच रहा है और यहाँ भी 5 मिनट देरी से पहुँच रहा है। जब दोनों ही कंडीशन में लेट और लेट है, तो मैंने अभी बताया सेम अगर है तो आप घटा दोगे, तो यहाँ घटा देंगे 15 और 10 का डिफरेंस आएगा 10 मिनट का। तो इसको सॉल्व कर लेना, करेक्ट कर लेना दोस्तों। 10 मिनट का डिफरेंस आएगा, तो इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं काटूंगा 6 से, 6 दूनी 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मेरे पास आ जाएगा ऊपर 10 बचा, तो 10 किलोमीटर दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा, विश्वविद्यालय की दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर खर्च करती है और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अगर कुल मासिक आय मैं 100 मान लूँ, तो इसमें से 30% वो क्या कर रही है, रेंट दे रही है, तो कितना रह जाएगा मेरे पास, 70% रह जाएगा। अब 70% में भी से क्या कर रही है वो, 60% घरेलू व्यय पर खर्च कर रही है। तो 60% खर्च कर रही है, तो इसका मतलब 40% रह जाएगा मेरे पास में। इसको दोस्तों 100 यूनिट सीधे मान लेंगे, तो यहाँ से 30 रेंट पे खर्च कर रही है, तो 70 मेरे पास आ जाएगा और खर्चों पे लेके आ रही है। उसमें से भी क्या कर रहा है, 60% वो व्यय पर खर्च करती है, इसका मतलब 40% बचाती है। तो 70 का अगर 40% अगर आप निकालेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा अपने पास में 7 चौक 28 आ जाएगा। 28 यूनिट की वैल्यू मुझे दी है सवाल में 6300 रुपये। तो यहाँ से मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो वो आ जाएगी 6300 बटे 28 इंटू 100। इसको सॉल्व करूँगा तो 7 चौक 28, 7 नेम 63, और इससे 25 चौका 100 और 25 नेमा हो जाएगा 225 और 2 जीरो। एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों। नहीं तो बाकी आप डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, वो क्या होता है, अगर मैं इसकी मासिक आय x मानता हूँ, इसमें से क्या 30% खर्च कर रही है, मतलब 70% बचा रही है,
फिर वो दोबारा 60% खर्च कर रही है, मतलब 40% बचा रही है। ये सीधे वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 6300 के बराबर। तो यहाँ से आप एक्स फाइंड कर लेंगे, तब भी आपका यही आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों कभी भी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब हमसे लासा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का लासा निकालेंगे और उसमें 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 शेष बच रहा है। लेकिन हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शंस के सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 से 120 डिवाइड नहीं होगा, और ये रिमाइंडर कुछ 3 नहीं देगा, 3 से ज़्यादा देगा। अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं जाएगा और 3 से ज़्यादा रिमाइंडर देगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 माइनस करके आपको क्या करना है, सब ऑप्शन में से 3 माइनस करके इन संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखेंगे अगर मैं 3 माइनस करूँगा तो 120 9 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद अगर 150 की बात करूँगा तो ये 12 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर 180 की बात करता हूँ, ये 9 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा और दोस्तों 15 से भी जाएगा। इस तरह से अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है। 21 का माध्य है 40, माध्य का मतलब है दोस्तों औसत। 10 नए प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए, मतलब 10 नए प्रेक्षण आ रहे हैं, नए नहीं है सॉरी, वही प्रेक्षण है, तो उनमें से प्रत्येक का 21 बढ़ाया जा रहा है। तो प्रत्येक का अगर 21 बढ़ाया जा रहा है तो 10 पे कितना इफेक्ट डालेगा 21, 210 बढ़ेगा। अब ये 210 जो है ये पूरे 21 में बटेगा, तो 210 को अगर मैं 21 में बांटूंगा तो दोस्तों प्रत्येक जो औसत है मेरा कितना बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। पहले औसत मेरा कितना था, 40 था, अब 10 बढ़ जाएगा तो औसत मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। इस तरह से अपना आंसर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 48 लोग किसी काम को 17 दिन में करते हैं। 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ देते हैं, इसके बाद काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों 48 लोग अगर काम करें तो 17 दिन लगते हैं, लेकिन क्या हुआ है 6 दिन के बाद 4 कामगार छोड़ते हैं। तो 4 कामगार छोड़ते हैं 6 दिन के बाद, इसका मतलब 6 दिन तक 4 कामगारों ने काम किया होगा, वो सॉरी पूरे 48 लोगों ने काम किया होगा। तो 48 लोगों ने 6 दिन तक तो काम किया होगा, लेकिन 6 दिन के बाद में 4 लोग छोड़ गए, मतलब लोग रह गए अब 44। तो कह रहा है इसके बाद काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो मैंने मान लिया x दिन लगेंगे, तो अब इसको सॉल्व कर लूँगा तो ये आ जाएगा 48, कॉमन ले लूँगा तो 17 माइनस 6 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 44 गुणा x। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 48 गुणा 17 में से 6 गया 11, 44 गुणा x, तो 11 चौक 44 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों मेरे पास 12 दिन उनको काम समाप्त करने में लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? आवर्ती दशमलव क्या होती है दोस्तों, अगर किसी भी भिन्न का जो डिनोमिनेटर है हर है, अगर हर में 2 या 5 के अलावा कोई और तीसरा फैक्टर अगर आ रहा है तो वो क्या बनाती है, आवर्ती भिन्न बनाती है। मतलब 2 या 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आ रहा है तो क्या बनाएगा, आवर्ती भिन्न बनाएगा। तो मैं चेक करूंगा 24/60, अगर इसको सॉल्व करूंगा तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 5 आ रहा है, आवर्ती नहीं बनाएगा। 24/120, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 1/5। यहाँ भी बटे में 5 आ रहा है तो ये भी नहीं बनाएगा। अब अगर मैं इस तरह से 24/90 चेक करूँगा तो ये जाएगा मेरे पास 6 चौक 24 और 15 छक्का 90, 2 3 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो इस तरह से मेरे पास आ गया, सॉरी 2 से काट नहीं, ये कटेगा, इसे सॉल्व करूँगा दोस्तों ये आ जाएगा 6 चौक 24 जाएगा, 6 से काटा तो 4 टाइम जाएगा ये दोस्तों, यहाँ 15 टाइम जाएगा। अब मैंने ऊपर देख रहा हूँ तो 4 आ रहा है और नीचे देख रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 15। तो यहाँ पर दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि 3 गुणा 5 आ रहा है, तो मतलब इसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये क्या बनाएगा, आवृत्ति बनाएगा। आवृत्ति का मतलब होता है पॉइंट के बाद रिपीटेशन शुरू होना। तो अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी डिजिट आ रहा है, हमारा कोई भी फैक्टर आ रहा है तो आवृत्ति बनाता है। तो इस तरह से ये आवृत्ति बनाएगा। तो 24/90 मेरे पास क्या हो जाएगी दोस्तों, आवृत्ति भिन्न हो जाएगी। अगर मैं 24/30 चेक करता हूँ तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यहाँ पर 5 बन रहा है तो ये भी आवृत्ति भिन्न नहीं होगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मैं एक वस्तु को 595 में बेचता हूँ तो मुझे 19% का लाभ प्राप्त होता है। यदि मैं इसे 475 में बेचता हूँ तो मुझे होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों 19% लाभ का मतलब हुआ दोस्तों 119% में बेचना। 119% में बेच रहा हूँ तो 595 में बेच रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं क्रय मूल्य निकालूंगा तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 595/119 इंटू 100। तो इसे सॉल्व करूंगा तो 119, तो 19 पंजे 95 होते हैं और 100 पंजे 500 होते हैं। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट 5 बार डिवाइड हो जाएगा तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 500, मतलब सीपी उसका आ जाएगा दोस्तों 500 रुपये। लेकिन वो क्या कर रहा है, यदि उसे वह 475 में बेचता है तो 500 वाली वस्तु को 475 में बेचने का मतलब है दोस्तों 25 रुपये की हानि। तो 25 की हानि 500 पे कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी दोस्तों, इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 25 5% की हानि के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का मासा 11 है और उनका लासा 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो मैं क्या करूँगा, क्या होता है मेरे पास फार्मूला, लासा गुणा मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ मैं रख दूंगा इसको, लासा है मेरे पास में दोस्तों 11 और लासा है 330 और मासा है मेरे पास 11। पहली संख्या है 55, दूसरी संख्या मुझे निकालनी है, x मान लिया तो 11 पंजे 55, 5 छक 30, 5 छक 30, तो x बराबर आ गया दोस्तों 66। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, सेम फार्मूला लगेगा। आप दोस्तों खुद ट्राई करना है, इस क्वेश्चन के लिए सेम ही फार्मूला लगना है और इसमें भी दूसरी संख्या निकालनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2775। अगला क्वेश्चन है, दिया है यदि a माइनस 1/a, यदि a माइनस 1/a बराबर 7 है तो मुझसे पूछा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा दोस्तों। तो अगर मेरे पास दोस्तों, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देन फिर मैं ट्रिक बता दूंगा। इसका स्क्वायर करूँगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 2a इंटू 1/a बराबर आ जाएगा 49। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 49 प्लस 2 51। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यही मुझे निकालना था। यहाँ पर आपको क्या करना है, कभी भी अगर a माइनस 1/a अगर आपको कुछ भी दे रखा है, अगर सपोज है t दे रखा है और मुझसे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, t स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में a प्लस 1/a बराबर t दे रखा है आपको, तब आपसे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछा है तो t स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। तो ये दो कंडीशन होती हैं दोस्तों, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाम के 6:51 PM पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोणों में से छोटे कोण की माप क्या होगी। तो दोस्तों कभी भी आपको समय दे रखा है और अगर एंगल पूछा है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में, तो आप क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर होता है 30h माइनस 11/2 m। यहाँ पर क्या है मैं आपको बता दूँ, ये मॉड में होता है। मॉड का मतलब होता है अगर माइनस आ रहा है तो एंगल प्लस में लेना है। h यहाँ पर क्या है, घंटा जो कि 6 बज रहे हैं। m क्या है, यहाँ मिनट है जो कि 51 मिनट हो रहा है। तो इसको मैं अगर इस फॉर्मूले में रखूँगा तो 30 गुणा 6 माइनस 11/2 इंटू 51 m। इस तरह से अगर सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 180 माइनस 11 एकम 11, हासिल 1 11 पंजे 55 और 1 56 561/2 आ जाएगा और ये मॉड में आएगा। अगर दोस्तों मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 180 माइनस 200 561/2 करूँगा तो ये आएगा 280.5। तो इस तरह से अगर किसे माइनस करूँगा तो 180 में से 280.5 गया तो मेरे पास 100.5 बचेगा, वो माइनस का बचेगा। अब माइनस के बाद मॉड है तो मॉड माइनस को प्लस कर देगा तो 100.5 डिग्री मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दिए गए आरेख में टी यू पैरेलल है पी एस के। मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों। ये दिया है मुझे, ये Q दिया है, ये P दिया है, ये R दिया है, ये S दिया है और ये T और U, और ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों दोस्तों पैरेलल हैं। तो मुझे दिया है Q और
क्यू और आर पी एस पर स्थित है और पी क्यू टी ये है मेरे पास एक्स डिग्री और आर क्यू टी ये एंगल है मेरे पास एक्स माइनस 50 डिग्री। तो दोस्तों मैं यहाँ देखूंगा ये एक रेखा पर बना एंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 2x माइनस 50 बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा दोस्तों मेरे पास 230। तो x बराबर आ जाएगा 115। तो x बराबर मेरा होगा 115। फिर मुझे कहा क्या पूछा है टी यू आर मुझे ये एंगल दिया है x प्लस 25। अगर x प्लस 25 करूँगा तो ये एंगल आ जाएगा दोस्तों मेरे पास 140 डिग्री। अब मुझसे पूछा है यू आर एस क्या होगा। तो दोस्तों यू आर एस क्या होगा, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण इसके बराबर होगा। जब ये 140 है तो ये भी 140 होगा। मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है दोस्तों, अगर इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो एंगल होगा वही ये होगा, ये जो होगा उतना ही ये होगा। तो इसी तरह से इसी प्रमेय से क्या है ये 140 हो तो ये भी 140 होगा और यही एंगल मुझसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। ये जो अनुपात है वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है, और 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात था 5:7। ये अनुपात था 5 साल पहले, बिफोर 5 ईयर। ठीक है, ये पहले था 5 साल पहले। अब मैं दोस्तों मुझे क्या दिया बाई की वर्तमान आयु पूछ रहा है, बाई की वर्तमान 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इनका रेशियो बराबर करूँगा। रेशियो बराबर कैसे करते हैं, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो 5 से 3 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। रेशियो का डिफरेंस जो है बराबर नहीं है, लेकिन मेरे 5 यहाँ 5 वर्ष दिया है वो बराबर है। तो इस वजह से मैं रेशियो का डिफरेंस बराबर कैसे करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों 2 है और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1 है। तो मैं इस डिफरेंस को बराबर करूँगा, इसको 2 से गुणा कर दूंगा। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा दोस्तों तो ये तो मेरा 5:7 ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस 1 और 1 का आ गया। 1 का डिफरेंस रेशियो में, लेकिन यही डिफरेंस 1 का ईयर में बात करूँ तो 5 वर्ष का है। तो 1 की वैल्यू 5 आ गई। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा इससे क्या होता है हमेशा पहले वाला रेशियो निकलता है। हो सकता है आपका आंसर दूसरे वाले से भी आ जाए डायरेक्ट पुट करके, लेकिन कई बार गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। हमेशा पहले वाला आपका आंसर निकलता है। तो इससे क्या है 5 1 यूनिट की वैल्यू आई है 5 वर्ष, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी। तो ये कब की आयु आई है 5 वर्ष पहले की, लेकिन मुझसे क्या पूछ रहा है बाई की वर्तमान आयु। तो 5 वर्ष पहले की अगर 35 है तो अब वर्तमान कितनी हो जाएगी +5 मतलब 40 वर्ष हो जाएगी बाई की। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 की पावर 8 - 1 अपॉन √2 की पावर 12। तो दोस्तों 2 की पावर 8 होता है आपके पास 256 - 1 हो जाएगा और √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2 और इसकी भी पावर क्या 12 जो कि गुणा में पहुंच जाएगी। इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 6 आएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा दोस्तों 256 - 1 255 अपॉन और 2 की पावर 6 दोस्तों मेरे पास क्या होता है 2 की पावर 6 होता है दोस्तों 64 होता है। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 255 अपॉन 64। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको एक ग्राफ दे रखा है और इसमें 12 महीनों के मूल्य दर्शाए गए हैं, प्राइस पर केजी दर्शाया गया है। तो आपसे क्या पूछा है इनकी माध्यिका पूछी है दोस्तों। तो माध्यिका के लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे इसमें माध्यिका हमको निकालनी है। तो माध्यिका के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो मैंने डाटा असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया है। 30 फिर 40 कितनी बार आया है 4 बार आया है, फिर 50 3 बार आया है, फिर 80 4 बार आया है। फिर उसके बाद मुझे माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पूरे टर्म कितने हैं यहाँ पर पूरे 12 टर्म है, 12 महीने की बात की गई है। तो 12/2, 12/2 का मतलब है छठा। तो माध्यिका होगी छठा पद प्लस 7वां पद अपॉन 2, ये माध्यिका होगी दोस्तों n/2 प्लस 1वां पद होती है। तो इसमें मैं क्या करूँगा छठा पद मेरे पास दोस्तों आ जाएगा 2 2 4 2 6, छठा पद मेरे पास 50 आ जाएगा और 7वां पद भी मेरे पास दोस्तों आ जाएगा 50। तो अगर माध्यिका निकालूंगा तो 50
प्लस 50/2 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा मेरे पास 50। तो ये दोस्तों इसकी माध्यिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं तक सॉल्व करते हैं। कल फिर मिलेंगे 2781 के बाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ रहे दोस्तों।